प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के लिए नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। नमो भारत वही ट्रेन है जिसकी आस पूरे देशवासी लगा रखे थे। दिल्ली में भी अब इसकी आवाज गूंजेगी। वर्तमान में साहिबाबाद और मेरठ साउथ के बीच 9 स्टेशनों के साथ कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा परिचालित है। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालन खंड 55 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाएगा, जिसमें कुल 11 स्टेशन होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में आरआरटीएस को दिल्ली के चारों ओर और शहरों से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल लोगों के समय की बचत होगी बल्कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण भी कम होगा। एनसीआर से दिल्ली में रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है, जिसके लिए ये वरदान से कम नहीं होगा। मौजूदा समय में आरआरटीएस के फेज 1 में 3 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। शेष 2 अन्य दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर भी जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं फेज 2 की बात करें तो 5 कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। इस तरह से आरआरटीएस के 8 कॉरिडोर के तैयार हो जाने से दिल्ली एनसीआर में मास ट्रांजिट सिस्टम दुनिया के अन्य शहरों से भी बड़ा हो जाएगा। दिल्ली के चारों ओर 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी प्रमुख शहर आरआरटीएस से जुड़ेंगे। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर 82.15 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली के हिस्से में 14 किलोमीटर तो यूपी के हिस्से में करीबन 68 किलोमीटर है। फेज 1 में प्रस्तावित 2 अन्य कॉरिडोर दिल्ली से पानीपत कॉरिडोर की लंबाई 103.2 किलोमीटर है, जबकि वहीं राजस्थान के अलवर और सराय काले खां के बीच कॉरिडोर की लंबाई 106 किलोमीटर है। दिल्ली से पानीपत और अलवर के कॉरिडोर के निर्माण हो जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में आरआरटीएस की सभी कॉरिडोर की कुल लंबाई 291 किलोमीटर से अधिक होगी। बताया जा रहा है कि इन दोनों कॉरिडोर के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है। केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। मौजूदा समय में दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर आनंद विहार, न्यू अशोकनगर और सराय काले खां मेट्रो स्टेशन से जुड़ा है। आरआरटीएस के 2 अन्य कॉरिडोर भी दिल्ली मेट्रो से जुड़ेंगे। इसमें सराय काले खां के अलावा अलवर कॉरिडोर आईएनएस मुनीरका और एरो सिटी समेत कई मेट्रो स्टेशन से जुड़ा होगा। साथ ही पानीपत जाने वाला कॉरिडोर भी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के साथ अन्य स्टेशन से जुड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत के हिसाब से दिल्ली मेट्रो की कई लाइनों के साथ आरआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण होगा, ताकि लोगों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। आरआरटीएस के फेज 1 और 2 के सभी काम कॉरिडोर के पूरे हो जाने और दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के सभी कॉरिडोर का निर्माण हो जाने के बाद दिल्ली एनसीआर में मास ट्रांजिट सिस्टम की लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर की हो जाएगी। इससे दुनिया के कई बड़े शहर दिल्ली एनसीआर के मास ट्रांजिट सिस्टम में पीछे हो जाएंगे। अभी मौजूदा समय में आरआरटीएस का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 42 किलोमीटर का हिस्सा नमो भारत ट्रेनों से परिचालन हो रहा है। रविवार को इसके 13 किलोमीटर के अन्य खंड पर भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वहीं दिल्ली मेट्रो की बात करें तो मेट्रो का दिल्ली और एनसीआर में 393 किलोमीटर का नेटवर्क है। बता दें कि आनंद विहार के आरआरटीएस स्टेशन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है। यह सार्वजनिक परिवहन के मौजूदा 6 माध्यमों के बीच मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें स्वामी विवेकानंद और कौशाम्बी स्थित आईएसबीटी मेट्रो के 2 कॉरिडोर, आनंद विहार के रेलवे स्टेशन और सिटी बस स्टैंड शामिल हैं। इस स्टेशन के माध्यम से मेरठ व दिल्ली के यात्री मेट्रो, आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन द्वारा देश के किसी भी कोने में निर्बाध यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली मेरठ गाजियाबाद नमो भारत कॉरिडोर न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन को 20 मीटर ऊंचाई पर क्रॉस करता है। इस स्टेशन को 90 मीटर लंबे एफओबी से दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के साथ जोड़ा गया है। यात्री स्टेशन से बाहर सड़क पर निकले बिना ही मेट्रो के न्यू अशोकनगर स्टेशन तक पहुंच सकेंगे। यहां पर 2 पार्किंग का निर्माण भी किया गया है, जिसकी कुल वाहन क्षमता लगभग 500 वाहनों से अधिक है। ट्रेन सेवाओं के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए यहां वाणिज्यिक केंद्र बनाने की भी योजना बनाई गई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।